नमस्ते दोस्तों, अगर आप इस चैनल के रेगुलर सब्सक्राइबर हैं और आप लोगों ने रेगुलर वीडियोस देखी है तो पिछले 7-8 दिनों से मैं लगातार आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका जो है हमला कर सकता है। और हम लोगों को ये चीज़ होती हुई भी नज़र आई और आप लोगों ने देखा कि अमेरिका ने जो है वेनेजुएला के ऊपर हमला कर दिया। अब इसका गोल्ड के प्राइसेस के ऊपर क्या असर होगा और क्या चीज़ें होती हुई हम लोगों को नज़र आ सकती है, ये आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वेनेजुएला जो है एक ऑयल रिच कंट्री है। अब अमेरिका का क्या कहना है कि अमेरिका का ये कहना है कि वेनेजुएला जो है इसके हाथ से हमारे यहाँ पे ड्रग्स आते हैं और इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत सारी जो है परेशानी होती है। इस वजह से पिछले 8-10 दिनों से जो है वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने बहुत ज्यादा जो है टाइट जो है प्रतिबंध लगा दिए थे या फिर जो है वेनेजुएला को ब्लॉक कर दिया था। लेकिन कल यानी कि हमारे यहाँ पे जब कल सैटरडे था और अमेरिका में रात के 2 बज रहे थे सैटरडे को, यानी कि हमारे यहाँ दोपहर के 1 या 2 बज रहे थे, उस वक्त अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी। अब ये एयर स्ट्राइक करने के बाद में अमेरिका का जो है बहुत टाइम के बाद में एक ट्वीट आया, जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका जो ट्रूथ हैंडल है उसके ऊपर उन्होंने जो है एक कमेंट किया कि हम लोगों ने जो है वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है जिनका नाम मादुरो है, उनको जो है अरेस्ट कर लिया है या फिर कैप्चर्ड कर लिया है और उसको उस देश से जो है बाहर निकाल दिया गया है। अब दोस्तों इस न्यूज की वजह से हम लोगों को ये होता हुआ नजर आ सकता है कि सोमवार को यानी कि कल जब हमारे यहाँ पे मार्केट खुलेगा तो गोल्ड के प्राइसेस में हम लोगों को अचानक से जो है एक वृद्धि होती हुई गोल्ड के प्राइसेस में और सिल्वर के प्राइसेस में दिखाई दे सकती है। अब इसके पीछे अगर हम लोग कारणों के समझने की कोशिश करें तो देखिए, वेनेजुएला सबसे बड़ी जो है ऑयल के जो भंडार है, जिसके ऑयल के भंडार सबसे ज्यादा ज्ञात है, ऐसा एक देश है। और ये जो है सऊदी अरेबिया से भी जो है ऑयल भंडार ज्यादा ज्ञात देशों में से एक आता है। यानी कि दुनिया में जितना भी ऑयल प्रोड्यूस होता है उसमें सबसे ज्यादा जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, वो वेनेजुएला में प्रोड्यूस होता है। तो ये जो ड्रग्स की और इलीगल इमिग्रेंट्स की जो बात है, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, ये सरासर गलत है। वेनेजुएला ऑयल रिच कंट्री होने के कारण कहीं ना कहीं अमेरिका ये चाहता था कि वेनेजुएला में अमेरिका का प्रभाव हो, लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति कहीं ना कहीं शी जिनपिंग यानी कि चाइना की तरफ जो है ज्यादा अपना झुकाव दिखा रहे थे। और चाइना की कहा जाता है कि क्रूड ऑयल की डिमांड का 78% तक जो निर्यात है वो वेनेजुएला से होता था। अब अमेरिका और चाइना इनमें आपस में एक जो है अनबन हम लोगों को भले ही मौखिक रूप से देखने के लिए मिले, लेकिन देखने के लिए मिलती है। अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर जो हमला किया है इसकी वजह से ये हो सकता है कि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस काफी टाइम से स्टेबल थे वो अब कहीं ना कहीं हम लोगों को बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। और क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो हम लोगों को ये चीज देखने के लिए मिलती है कि गोल्ड में भी और सिल्वर में भी हम लोगों को वृद्धि दिखाई देती है। इसी के साथ साथ अगर दोस्तों हम लोग बात करें दुनिया भर के बाकी देशों की, तो आप लोगों को याद ही होगा कि जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था तो यूक्रेन के ऊपर हमला करने के बाद में सारी दुनिया की प्रतिक्रिया आई थी कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन टू भी यूरोपियन देशों ने दुनिया भर के सैंक्शंस जो है रशिया के ऊपर लगा दिए थे। लेकिन अमेरिका के ऊपर क्या दोस्तों ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो है दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, उसके पास में उसके डॉलर की हेजीमनी है। इसी के साथ साथ अमेरिका जो है वो दुनिया भर के देशों को स्विफ्ट के द्वारा जो है कंट्रोल करता है। यानी कि कोई देश अगर उसके खिलाफ बोलने की कोशिश करे या फिर कुछ भी करने की कोशिश करे तो या तो वो ऐसा जैसा उसने अभी किया है वेनेजुएला के ऊपर आक्रमण, या तो ये कर देता है या तो फिर स्विफ्ट को वो अपनी तरीके से जो है कंट्रोल करता है, वहां पे जो है उस देश के ऊपर सैंक्शंस लगा देता है और स्विफ्ट वहां पे जो है बंद कर देता है, जैसे हम लोगों ने ईरान के केस में देखा है। कहीं ना कहीं जो दुनिया भर में अमेरिका अपना दबदबा है वो कायम रखना चाहता है और अपनी हेजीमनी कायम रखना चाहता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सारी दुनिया के जो देश है वो क्या चाहते हैं? तो सारी दुनिया के देश अब इन सब चीजों से जो है उब गए हैं और वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम डॉलर को दरकिनार करके जो है अपने पास में लगातार गोल्ड की बाइंग करते रहे। अब ये जो गोल्ड है इसकी बाइंग करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर किसी देश को एक दूसरे देश से अगर व्यापार करना रहा तो वो जो है इजीली व्यापार कर लेगा और जो भी सरप्लस या फिर डेफिसिट होगा उसका लेन देन जो है गोल्ड में हो जाएगा और डॉलर जो है इससे दरकिनार हो जाएगा और स्विफ्ट के जो सैंक्शन का दर रहता है दुनिया भर के देशों पे वो नहीं होगा। तो अब इस सिचुएशन की वजह से जो वेनेजुएला के ऊपर अमेरिकी सरकार ने जो है हमला कर दिया है, हम लोगों को दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स और ज्यादा तेजी से जो है गोल्ड की बाइंग करती हुई नजर आ सकती है। और ऐसे ही गोल्ड की बाइंग और ज्यादा तेजी से होती रही तो हम लोगों को कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में और ज्यादा जो है बढ़त देखने के लिए मिल सकती है। दोस्तों ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। आप लोग जो भी गोल्ड की बाइंग या सेलिंग करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मूव के बाद में जो है
ये जो गोल्ड के प्राइजेस है 1,52,000 रुपीज पर 10 ग्राम के आसपास हमारे इंडिया में जाते हुए हम लोगों को दिखाई दे सकते हैं। वही अगर सिल्वर के प्राइजेस की बात करें तो 1,55,000 इस मंथ के एंड तक आप लोगों को दिखाई दे सकते हैं। अब दोस्तों इसके लिए जो भी नए नए अपडेट आएंगे मैं वो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी ये अपडेट आप लोगों तक पहुंचेंगे या फिर यूट्यूब पहुंचाने की कोशिश करेगा। ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी से जो है मेरी ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका मेंबर बनना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है, वहां पर जाकर हाई कर दीजिए। ये चार्जेबल फैसिलिटी होगी, लेकिन सारी डिटेल में वहां पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।